पड़ता है। अन्नदाता हमेशा जूझता आया है, जूझता रहेगा। यह जमीन हमारी है, हमारे बच्चों का भविष्य है, हमारे पूर्वजों की धरोहर है, तो इसलिए हमें सभी को इकट्ठा रहना है। जमीन है, माँ है हमारी, इसमें राजनीति मत करना। अगर इसमें राजनीति करी, हमने एक दूसरे से हम चिढ़े तो हमारा संगठन कमजोर पड़ जाएगा। जमीन हमारी आपकी नहीं किसी के बाप की, जमीन हमारी आपकी नहीं किसी के बाप की। अगर हमारा कोई बेटा डॉक्टर होता तो अस्पताल बना लेता, इंजीनियर होता तो कोई फैक्ट्री खोल लेता। अगर हम पे जमीन है तो हम काम कर सकते हैं। और इस सरकार ने तो ये हाल कर दिया है कि किसान अगर किसी से कर्ज ले ले तो उस कर्ज को पटा नहीं पाता है। जो नेता ये बात कहे कि थाली महंगी नहीं होने दूंगा, समझ लो वो नेता किसान का दुश्मन है। जमीन हमारी आपकी नहीं किसी के बाप की, और 2 करोड़ रुपए बीघा देंगे, तेरे में हिम्मत हो तो आ जाओ। अपने अपने काम को मजबूत करो, इकाई मजबूत होनी चाहिए। देवतिया जी तो जब आप बुलाओगे रात के 12 बजे बिला जी। यह जमीन हमारी है, हमारे बच्चों का भविष्य है, हमारे पूर्वजों की धरोहर है, तो इसलिए हमें सभी को इकट्ठा रहना है। सभी जागरूक रहें। आप लोगों से अनुरोध है कि हमने 26 तारीख की एक मीटिंग में एक डिसीजन लिया था सभी किसानों की सहमति से। सबने बोला था कि होल्डिंग के जरिए किसान अपने खेत में एक एक होल्डिंग और टांगेंगे। अभी जो होल्डिंग है वो गांव में टंगे हैं, जैसे मनोज भाई की टीम तिशौना। उसके बाद में अभी जो है बहापुर से कोई मैसेज नहीं मिला है, और भावसी गांव ने जो है होल्डिंग टांग दिया है। उसके बाद में पिपाला की टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, आज होल्डिंग टांगे हैं। और होली के दौरान जो सभी लोगों को उसका मैसेज भी मिलेगा, सोच भी बदलेगी और सरकार तक हमारा मैसेज भी जाएगा। तो उसमें ना तो हम कोई मतलब लड़ाई कर रहे हैं सरकार से, हम अपना हक मांग रहे हैं, हम अपने ज़मीन की कीमत मांग रहे हैं। तो इसलिए हक की लड़ाई जारी है, जीत हमारी पक्की है। आवाज़ दो, हम एक हैं। सभी का नारा यही रहना चाहिए, हम सबको एक रहना है। जो अखबार ने 21 तारीख को 21 जनवरी को जो अधिसूचना जारी की थी, उसमें अखबार में लिखा कि अधिसूचना जारी होगी, और 22 तारीख को जिलाधिकारी कार्यालय से एक सार्वजनिक सूचना जारी हुई थी। अखबार देखा था आपने? और ना देखा हो तो और देख लेना गौर से। जो बुलंदशहर जिला अधिकारी है उसके कार्यालय से एक सार्वजनिक सूचना जारी हुई, जिसमें बताया गया कि अमुक गांव के अमुक किसान की जमीन इस सड़क में जा रही है और सरकार इसे क्लियर करना चाहती है। आप सब जानते हैं कि लड़ाई किसी भी प्रकार से लड़नी हो तो 3 चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले तन का त्याग, अपना तन हमें छोड़ना पड़ेगा, उसे मराम बोल देते हैं, उसका त्याग करना पड़ेगा। थोड़ा सा धन भी खर्च करना। मैं किसी जाने अनजाने में किसी को भी बात से ठेस पहुंची हो, उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी। लेकिन जमीन है, माँ है हमारी, इसमें राजनीति मत करना। अगर इसमें राजनीति करी, हमने एक दूसरे से हम चिढ़े तो हमारा संगठन कमजोर पड़ जाएगा। इस माँ के लिए लड़ लो। और एक बात और में, हमारे संचालन में बड़े भाई बहुत अनुभवी है, बहुत सामाजिक काम भी करते हैं और आर्मी से रिटायर है, तो लोगों की समस्या भी उठाते। वो कह रहे हम जेल ना जाएंगे, लेकिन मैं इसमें इनके दूसरी बात एक कहना चाहता हूँ, भाई जाना पड़ेगा तो माँ के लिए तो जाएंगे। साहब हमें आपकी जमीन लेनी है और हम 4 गुना दे रहे हैं। 4 गुना तो देख रहे हैं। जो संगठन या जो लोग ये कहें कि जमीन का अधिग्रहण हो रहा है और उचित मुआवजा मिले, मुआवजे की तो बात ही नहीं है। आप अपनी गर्दन अपने आप क्यों कटवाना चाहते हो? आपको अधिकार है कि आप अपनी जमीन की कीमत बोलें। वो सभी जानते हैं किसान का संगठित ना होना, इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं कि किसान संगठित क्यों नहीं होते। क्योंकि किसानों की जो दुश्मन है वो केवल किसान यूनियन है। जमीन हमारी आपकी नहीं किसी के बाप की। ये है कुछ क्या पता चला कि जाट, ठाकुर, गुर्जर, मोहम्मदन सब बैठे हैं और आवाज लग रही है। जमीन हमारी आपकी नहीं किसी के बाप की, जमीन हमारी आपकी नहीं किसी के बाप की, जमीन हमारी आपकी नहीं किसी के बाप की। धरती माता की जय, धरती माता की जय, धरती माता की जय। जय हिंद। 20% बनाने की परमिशन हमें दी जाती, जिसमें हम अपने
जैसा हम सोचते थे ऐसा कर लेते। अगर हमारा कोई बेटा डॉक्टर होता तो अस्पताल बना लेता, इंजीनियर होता तो कोई फैक्ट्री खोल लेता। अगर हम पे जमीन है तो हम काम कर सकते हैं, लेकिन आज हम पे जमीन होने के बाद भी हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास पैसा कभी नहीं रहता। किसान के पास पैसा कभी नहीं रहता, और इस सरकार ने तो यह हाल कर दिया है कि किसान अगर किसी से कर्ज ले ले तो उस कर्ज को पटा नहीं पाता है। कोई पटा पा रहा है क्या? पहले फसल में कर्ज पटा देते थे, अब फसल में भी कर्ज नहीं पट रहा, क्योंकि रेट ही नहीं है कुछ। हम जो पैदा करते हैं, जो प्रधानमंत्री, जो नेता ये बात कहे, मेरी बात ध्यान रखना, ये बहुत मैं गहरी बात कह रहा हूं आपको, जो नेता ये बात कहे कि थाली महंगी नहीं होने दूंगा, समझ लो वो नेता किसान का दुश्मन है। लगे नई साल पे 26 जनवरी 15 अगस्त भैया दूज सबकी शुभकामनाएं हो। हर खेत में एक 2x2 का बैनर लगा दो। देवजी स्लोगन को दोबारा बताओ, मैं भूल गया। एक तो ये जमीन हमारी आपकी नहीं किसी के बाप की, और 2 करोड़ रुपए बीघा देंगे, तेरे में हिम्मत हो तो आ जा। लड़ाई लड़ो। सोशल मीडिया वाले बहुत पत्रकार फिरे, जब या तुम्हारे खिलाफ लिखे थे या तुम्हारे दिखाई भी का खेत में भी है ऐसे खड़े लेकर जेवर सूट के 74 किलोमीटर का सारनाथ एक्सप्रेस में जहां जहां झंडी गड़िया हुई होर्डिंग हो। अगर सहमत हो तो हर आदमी अपने खेत में लगाओ, और यहाँ गेट पर हम भी लगाएंगे भैया हृदय, और ये फौजी साहब खड़े भाई जो पैसे लगते हो यहाँ लगाओ, सबसे बड़ा हम सब उसमें चंदा करके लगाएंगे। एक अंगारी का गेट पर लगे और 4 औरंगाबाद में लगे। इस काम न कर दो, हलचल मच जाएगी, किसी का धरना में देना मत। सही बात। मेरा तो ये सुझाव है, वैसा हर गांव में संघर्ष समिति बनाओ, अपने अपने गांव को मजबूत करो, इकाई मजबूत होनी चाहिए। देवतिया जी तो जब आप बुलाओगे रात के 12 बजे भी हाजिर होंगे। हमें अगर अनस्किल्ड भी मान लें, ऐसे तो हम इंजीनियर हैं खेती के, हम ड्राइवर हैं, हम वो वाला वो भी चलाते हैं, कंप्यूटर माने चलाते हैं, नहीं चलाते किसान। कोई इंजीनियर चला सकता है? इंजीनियर चला सकता है उसे। हम ट्रैक्टर चलाते हैं तो ड्राइवर काम करते हैं, एक ड्राइवर की मजदूरी हमें नहीं मिलती, हमें वो चाहिए भी नहीं। आप हमारी मजदूरी 712 रुपये रोज कर दीजिए और 90 दिन की लगाइए तो कितनी हो गई? 963,000 रुपये, 65,000 रुपये बैठती है, जो आज 9,000 रुपये लगाई जाती है। हमने कोई और तो नहीं मांगा। 9,000 और 63,000 दोनों में कितना अंतर है? लागत मानती है गेहूं की 23-24,000 रुपये, 9,000 जोड़ दो, 15 कुंटल मांगती है तो ये रेट आ जाएगा, लेकिन 9,000 की जगह 63,000 रुपये जोड़ो पड़ता है। अन्नदाता हमेशा जूझता आया है, जूझता रहेगा, लेकिन जूझने के साथ साथ जब जब किसान इकट्ठा हुआ है तब तक वो बात दिल्ली तक गई है। जिस भी स्टेट के अंदर आते हैं उस गवर्नमेंट के तख्ते को हमने हिलाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम अपनी बात नहीं रख सकते।